बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस सीरीज़ का पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में आपके साथ रक्षा डिवीजन का पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हमने तमाम के तमाम पेपर्स को शामिल कर दिया है। इस सीरीज़ में 2022 के पेपर्स भी शामिल हैं, 23 के भी हैं और 2024 के भी हैं। हर वीडियो में हम आपको टॉप पर, ये देखें यहाँ पर भी मेंशन किया गया है, टॉप पर आपको डेट ज़रूर बताएंगे कि ये किस डेट का पेपर है और ये किस डिवीजन ने मुनक्किद किया था। इसके 7 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके साबका पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की इस सीरीज़ के तमाम साबका पार्ट्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम पेपर्स आपको, हलशुदा पेपर्स आपको उसी पोर्शन में, उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सवाल नंबर 123 है। इससे पहले के 122 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। व्यूअर्स, पेपर को डिस्कस करने से पहले नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये क्वेश्चन पेपर में आया था और ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये शॉर्ट डिटेल मुख्तसर तफसील ऐसी तफसील है जो बार बार कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स में रिपीट हुई है। कभी ये क्वेश्चंस पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं, कभी ये क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को, मुख्तसर तफसील को लाजमी तैयार करें ताकि आने वाले पेपर्स को आप आसानी से पास कर सकें। मानी के लिहाज से इसम की डैश इकसाम है। मानी के लिहाज से इसम की 2 इकसाम है। वीवर्स, कई पेपर्स में मानी के लिहाज से इसम की इकसाम पूछी गई हैं, कई पेपर्स में बनावट के लिहाज से, किसी पेपर में जिन्स के लिहाज से, किसी पेपर में तादाद के लिहाज से इसम की इकसाम पूछी गई हैं। तमाम डिटेल आपको बताई जा रही है, नोट कर लें, अपने पास लिख लें। मानी के लिहाज से इसम की 2 इकसाम हैं जिनमें इसम नकरा और इसम मारफा शामिल हैं। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम हैं जिनमें इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक शामिल हैं। जिन्स के लिहाज से इसम की 2 इकसाम हैं जिनमें मुज़क्कर और मोनस शामिल हैं। तादाद के लिहाज से इसम की 2 इकसाम हैं जिनमें वाहिद और जमा शामिल हैं। वीवर्स, तमाम डिटेल आपको बता दी गई है। उम्मीद है कि जिस तरह से हम ई टेस्ट अकेडमी आपको ये डाटा प्रोवाइड करती है, इस तरह पूरे यूट्यूब पे आपको डिटेल से डाटा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई करते रहा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, आगे शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सवाल नंबर 124, इंसानी जिस्म में डैश इंसुलिन पैदा करता है। इंसानी जिस्म में लबलबा जो है वो इंसुलिन पैदा करता है। लबलबा को अंग्रेज़ी में पैंक्रियाज कहते हैं। इंसुलिन खून में शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ खून से पोटाशियम की मिकदार को भी कम करता है। सवाल नंबर 125, इंसुलिन डैश के लिए मुफीद होती है। इंसुलिन ज़ियाबेतिस के लिए मुफीद होती है। ज़ियाबेतिस जो है ये उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसे शुगर की बीमारी कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन इंसानी जिस्म में लबलबा से खारिज होता है। लबलबा जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, ये इंसुलिन को खारिज करके खून में शामिल करता है और ये जो इंसुलिन है ये खून में मौजूद शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 126, सवाल नंबर 126, मुहावरा है काम तमाम कर दिया। इसका मायने बताएं। काम तमाम कर दिया, इसके मुख्तलिफ मायने हैं। आप इसे काम को इंजाम तक पहुंचा देना भी लिख सकते हैं, आप इसे काम मुकम्मल कर देना भी कह सकते हैं, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि काम ख़त्म हो गया, मार दिया, काम पूरा कर दिया। ये तमाम के तमाम जो है ये काम तमाम कर दिया के मायने हैं। आप कोई भी इनमें से, आने वाले पेपर में अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप इनमें से कोई भी लिख दें तो आपका आंसर ठीक होगा। सवाल नंबर 127 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितने रिमेनिंग पार्ट्स भी आने हैं तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ अगर आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की अप टू डेट गाइड ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो आज ही ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड, ये नोट्स, ये गेस्ट पेपर्स बजरिया डाक हासिल करें।
नोट फरमा लें ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक नोट्स गाइड या गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या पीडीएफ वगैरह में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 127, उम्मत की जमा क्या है? उम्मत की जमा उमम है। उम्मत एक अरबी ज़ुबान का मोनस लफ्ज़ है। उम्मत के मायने हैं बरादरी, ग्रोह, मिल्लत या हम मज़हब वगैरह। क्वेश्चन नंबर 128, मुख्तलिफ चीज़ों के इज्तिमा को क्या कहते हैं? मुख्तलिफ चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इसे उर्दू में मुरक्कब कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कंपाउंड कहा जाता है। सवाल नंबर 129, कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त के दरमियान जब फ़र्क कीमत फ़रोख्त कीमत खरीद से ज़्यादा हो तो इसे डैश कहते हैं। कीमत खरीद अगर कम है, कीमत फ़रोख्त अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको नफ़ा हुआ है। एक चीज़ आप 5 रुपए की लेते हैं और उसे आप 10 रुपए में फ़रोख्त कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ़ायदे में रहे हैं, आपको मुनाफा हुआ है। यहाँ पर नफ़ा सही जवाब होगा। सवाल नंबर 130 है, ज़कात एक इस्लामी हुक्म है जो एक साल के दौरान डैश फीसद शरह से दौलत पर लागू होता है। वीवर्स, ज़कात जो है ये एक इस्लामी हुक्म है, ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, मुसलमानों पर लागू है। ये एक साल में 2.5% होता है। जितना भी पैसा आपके पास इकट्ठा होगा उसका 2.5% जो है वो आप ज़कात अदा करेंगे। कई पेपर्स में ज़कात की फ़र्जियत पूछी गई है। ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई। ज़कात एक साल में 2.5% या माल का 40वां हिस्सा होती है। कई पेपर्स में कितनवां हिस्सा होती है ये पूछा गया है। कई पेपर्स में इसकी परसेंटेज पूछी गई है। इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। सवाल नंबर 131 है, उशर का मतलब डैश है जो कि डैश पर लागू होता है। उशर का मतलब 10वां हिस्सा है जो कि ज़मीन काश्त करने पर लागू होता है। ज़रई ज़मीन की पैदावार से बतौर ज़कात 10वां हिस्सा हर साल निकालना उशर कहलाता है। वीवर, जो उशर है इसकी मज़ीद आप डिटेल देखेंगे तो जो ज़मीन जो है इससे दरियाओं से या नहरी पानी से सैराब होती है उस पर उशर डिफरेंट है। जो ट्यूबवेल वगैरह से शराब होती है उस पर उशर डिफरेंट है। मज़ीद डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर पास करने के लिए बस इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप इसे अटैम्प्ट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, इंसान का मरकज़ी आसाबी निज़ाम डैश और डैश पर मुश्तमिल होता है। इंसान का मरकज़ी असाबी निज़ाम दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर मुश्तमिल होता है। इंसानी मरकज़ी असाबी निज़ाम को CNS कहा जाता है। इसका काम जिस्म के अफ़ाल को कंट्रोल करना और मरबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 133, दिमाग का दरमियानी हिस्सा डैश कहलाता है। दिमाग का दरमियानी हिस्सा ब्रेन स्टेम कहलाता है। इंसानी जिस्म के 3 हिस्से हैं जिनमें सेरिबरम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 134, अमानत का मुतज़ाद ख़यानत है। अमानत के मुतज़ाद में ख़यानत भी आप लिख सकते हैं, बददियानती भी लिख सकते हैं, बेईमानी भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दें आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 135, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वीवर्स, ये एक उर्दू की ज़रबुल मिसल है। इसका मतलब है एक आफत से निकलकर दूसरी आफत में फंस जाना। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात जो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं या आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ये तमाम के तमाम हलशुदा सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन तमाम सवालात को तैयार करने का तरीकाकार इंतहाई आसान है, नोट कर लें। आपने गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, चाहे आप ये पूरा मुकम्मल एड्रेस लिख कर सर्च कर लें। सबसे पहले आप एड्रेस लिखकर वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद आप ऑल पोस्ट सॉल्व पेपर्स में जाएंगे, उसके बाद आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस पर टिक करेंगे। इस पोर्शन में आपको कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स मिलेंगे और सिर्फ कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर्स ही इस पोर्शन में शामिल हैं। किसी और पोस्ट का पेपर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा और जितने भी सवालात आपको मिलेंगे वो 100% सॉल्व मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। यहाँ से आप कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स मंगवा सकते हैं फिर तो वेल एंड गुड
है, आप ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवाएं। अदरवाइज आप इस वेबसाइट से बेहतरीन तरीके से आप इंटरव्यू भी पास कर सकते हैं, रिटन टेस्ट भी पास कर सकते हैं। पास करना ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारी इस ऐप में पाकिस्तान की तमाम असामियों के हलशुदा पेपर्स मौजूद हैं। इसके अलावा आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफार्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इन तमाम प्लेटफार्म्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, फलक का मुतरादिफ आसमान है। फलक का मुतरादिफ से मुराद ये कि फलक से मिलता जुलता जो हम मानी लफ्ज़ है वो आसमान है। आसमान के अलावा आकाश, गगन, ये तमाम फलक के मुतरादिफ अल्फाज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, आपको उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कह दिया जाता है और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। आपके सामने लिखा हुआ है सूरज मशरिक से तलू होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर हमने आपको टेंस भी बता दिया और उसकी ट्रांसलेशन भी बता दी, दोनों आपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 138, आहिस्ता चलो ऐसा ना हो कि फिसल जाओ, वॉक स्लोली डोंट स्लिप। क्वेश्चन नंबर 139, क्या वो स्कूल गया। वीवर्स, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, डिड ही गो टू स्कूल। यहाँ पर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो ये सेंटेंस तो लिख देते हैं, ये सेंटेंस मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, ये लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन इंटेरोगेटिव सवालिया निशान जो है वो नहीं डालते और इसलिए जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर है, वो इसे क्रॉस कर देता है। हमारे जानने वाले हैं, एक कोलीग हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्हें रिसेंटली माजी में उन्हें कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस के पेपर चेक करने का मौका मिला, तो उन्होंने हमें ये पॉइंट बताया कि बहुत से कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनका नंबर कट जाता है। वो समझते हैं जी हमने क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया, लेकिन उनके नंबर यहाँ से कट जाते हैं और इस तरह की मामूली गलतियों से वो पेपर्स में फेल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, वो कल स्कूल से गैर हाजिर था, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 141, अहमद ने पिछले साल मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, अहमद पास्ड द मैट्रिक एग्जाम लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 142, व्यूअर्स अब आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये सेगमेंट, ये पोर्शन हर पेपर में आता है। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक में ये कहा जाता है कि उर्दू में मजमून लिखें, एक में ये कहा जाता है कि इंग्लिश में मजमून लिखें। आपको 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि किसी एक पर, किसी 2 पर आप नोट लिखें या किसी 1 या 2 पर आप मजमून लिखें। वीवर्स, सबका पेपर्स में ऐसा भी आया है कि आपको लिमिट दी गई है कि 10 लाइनों का मजमून लिखें, 100 वर्ड्स का मजमून लिखें या 200 वर्ड्स का मजमून लिखें। जैसा कि सबका वीडियो में आपको 200 वर्ड्स का ऐसे लिखने का कहा गया था, वहाँ पर तो आप बाउंड है, लेकिन जहाँ पर आपको वर्ड्स ना नहीं दिए जाएं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप अपनी मर्ज़ी से उसे एक क्राइटेरिया बनाकर नंबरों को देखते हुए, अगर 10 नंबर हैं तो आप थोड़ा शॉर्ट करके लिख दें, अगर 20 नंबर है तो कोशिश करें कि 200 वर्ड्स का कम से कम ऐसे लाजमी लिखें। आपके सामने 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 पर उर्दू में नोट लिखने का कहा गया था। आप लोगों की आसानी के लिए हमने इन तीनों टॉपिक्स पर नोट लिख दिया है, ये आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले है पुलिस का फ़र्ज़ आपकी मदद है, इस पर नोट है, इसको नोट कर लें, याद कर लें या अपने पास लिख लें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आए। चाहे इसकी फ़ोटो यहाँ पर ले लें आप। उसके बाद है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। जब भी आपने किसी भी पेपर में शामिल होना है तो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का टॉपिक लाजमी तैयार करना है। 90% चांसेस हैं कि ये टॉपिक पेपर में उर्दू में या इंग्लिश में रिपीट हो जाए। उसके बाद हमारे पास है थाना कल्चर में बेहतरी के लिए इकदाम। थाना कल्चर जो है पाकिस्तान में है, यहाँ पर इसे बेहतर करने के लिए कौन कौन से इकदाम आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपने राय देनी है अपनी, और ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट है। याद रखें, लाजमी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया है आप इसे ही आप लिखें। आप अपने तौर पर भी किसी भी थाना को बेहतर बनाने के लिए जो भी ज़रूरी इकदाम हैं वो लिख सकते हैं। अगर आप इसको भी लिख देंगे, ये तो बेहतरीन तरीके से हमने लिखा हुआ है, तो फिर भी आपको इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम नंबर आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हमने इंग्लिश के एसेस के बारे में बताया है। यहाँ पर आपको इंग्लिश का एसे दिया जाएगा।
पेपर में आपको 3 या 4 टॉपिक दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि किसी एक पर या किसी दो पर आप नोट लिखें या किसी एक या दो पर आप ऐसे लिखें। यहाँ पर जो पेपर में स्टेटमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था कि आपको 3 टॉपिक्स दे दिए गए हैं, इन 3 में से किसी एक पर आपने ऐसे लिखना है और जो ऐसे आपने लिखना है वो कम से कम 20 जुमलों पर मुश्तमिल हो। आपका ऐसे कम से कम 20 जुमलों पर 20 लाइनों पर मुश्तमिल हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके 20 लाइनें होंगी और आपने सही लिखी होंगी तो उम्मीद है कि आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। याद रखें, पेपर्स में ये जो प्रोफेशनल पेपर्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, इसमें राइटिंग के मार्क्स नहीं काटे जाते। अगर यहाँ पर आप सेंटेंसेस सही बनाकर लिखते हैं, आपके टेंसेस में मिस्टेक नहीं होती, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप मिस्टेक करेंगे, राइटिंग चाहे आपकी जितनी भी अच्छी है लेकिन आपको एग्जामिनर उसका नंबर नहीं देगा। यहाँ पर 3 टॉपिक्स थे, किसी एक पर ऐसे लिखना था, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए हमने तीनों टॉपिक्स पर ऐसे लिख दिए हैं। इन तीनों टॉपिक्स को अपने पास नोट कर लें, इसकी फ़ोटो बना लें, अपने पास लिख लें ताकि पेपर में आपके काम आए। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नोट्स में ये तमाम के तमाम ऐसे लिखे हुए हैं, ये ऐसे भी लिखे हुए हैं और इनके अलावा भी हमने कई ऐसे उसमें शामिल किए हैं ताकि पेपर में आपके काम आ सके। पहला टॉपिक है इश्यूज ऑफ करप्शन इन पुलिस डिपार्टमेंट। व्यूअर्स, ये हमने 20 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल एक कैसे लिखा है। इसमें अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 20 के करीब सेंटेंसेस बनते हैं और इसे अगर आप काउंट करेंगे वर्ड्स को, ये ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स के करीब ये ऐसे हमने लिखा है। उसके बाद सेकंड है बलूचिस्तान पुलिस। यहाँ पर बलूचिस्तान पुलिस के बारे में आपने लिखना है और कोशिश करनी है बलूचिस्तान पुलिस के बारे में जब आप लिखें तो आपने तमाम पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं, नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखने। जो अच्छी बातें हैं वो लिखनी है। बलूचिस्तान पुलिस के जो वीक पॉइंट है, जो बुरी बातें हैं, वो आपने पेपर में नहीं लिखनी। हमारा मकसद यहाँ पर पेपर को पास करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करना है। हर डिपार्टमेंट में बहुत सी कमियाँ कोताहियाँ होती हैं, बहुत से उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें इंटरव्यू में तो ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं, लेकिन रिटन पेपर में आपने पॉजिटिव ही लिखना है, सब अच्छा लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है इलामा मोहम्मद इकबाल। इलामा मोहम्मद इकबाल का टॉपिक इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपने याद रखें। इलामा मोहम्मद इकबाल, कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, ठीक है, इस तरह के ये जो टॉपिक्स हैं ये लाजमी आपने तैयार करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई पेपर्स ऐसे आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि सेम टॉपिक होगा उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। फॉर एग्जांपल अक्सर पेपर्स में ऐसा हुआ है कि इलामा मोहम्मद इकबाल का उर्दू में भी ऐसे पूछ लिया गया है और इंग्लिश में भी पूछ लिया गया है। इसलिए आपने इन टॉपिक्स को लाजमी तैयार करना है। ये टॉपिक्स जो हैं आने वाले पेपर्स में उम्मीद है कि रिपीट हो सकते हैं। आप इन्हें भी लिख सकते हैं, आप इससे मिलता जुलता भी लिख सकते हैं, या आप अपने तौर पर भी इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में लिख सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल बलूचिस्तान पुलिस की इस सीरीज़ के पार्ट नंबर 9 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट नंबर 9 में भी इसी तरह हम आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।